YouTube के हैशटैग्स चेक कर रही थी तो मैंने देखा कटहल तो अभी भी मार्केट में बहुत छाया हुआ है। मार्केट से मेरा मतलब YouTube पर। आप सबको कटहल की रेसिपीज बहुत पसंद आ रही हैं। कुछ दिन पहले मैंने भी आपके साथ शेयर की थी ना एक कटहल मसाला की रेसिपी। तो आज एक खास कटहल की रेसिपी आपके लिए हाजिर है, कटहल बिरयानी की। तो कटहल की बिरयानी बनाने के लिए आज सबसे पहले एक बिरयानी मसाला भी बनाएंगे, कटहल को मैरिनेट करके रखेंगे, बिरयानी का राइस बनाएंगे, फिर कटहल को पका करके इसकी एक बढ़िया सी लेयरिंग करेंगे और एक फ्रेग्रेंट सी डिलिशियस सी कटहल बिरयानी का मजा लेंगे। तो क्या कहते हैं, फिर शुरू किया जाए। तो शुरुआत करते हैं इन कटहल महाशय के साथ। और कटहल को कैसे खरीदना है, कैसे ही घर पे काटना है, ये ऑलरेडी मैं पहले अपने एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, जो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। अब कटहल को काटने के लिए अपने हाथ पर और थोड़ा सा चाकू पर भी थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेंगे। बस इतना काफी है। अब कटहल के बीच में ये जो फ्लैशी पार्ट देख रहे हैं ना, इसे पहले कट करके हम थोड़ा सा निकाल देंगे। अब इस कटहल को 1 से 1.5 इंच के पीसेस में आप कट कर लीजिए। इट शुड बी दिस बिग अ पीस, बस इतना ही। और यही नोट कर लीजिए आप अपनी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि कटहल को काट करना अगर आप पानी में डालते जाएंगे तो ये काला नहीं पड़ेगा और इसी के साथ साथ धुल भी जाएगा। और इसके ऊपर वो जो एक नेचुरल गम्स होते हैं, वो जो दूध जैसा निकलता है ना, वो भी साफ हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि कटहल का टेस्ट एकदम मटन के जैसा होता है। एक्चुअली कटहल का टेस्ट नहीं, कटहल का टेक्सचर, ये जो फाइबरस टेक्सचर आप देख रहे हैं ना, ये देखिए ऐसा, ये जरूर नॉनवेज के जैसा होता है। ये फाइबरस टेक्सचर टेस्ट तो होता है उन गरम मसालों का जो आप कटहल में ऐड करते हैं। हाँ, उससे वो जैसा नॉनवेज जैसा टेस्ट जरूर आ जाता है। तो ये कटहल को अच्छे से हम धो लेंगे। तो अब इन कटहल की मैरिनेशन से पहले हमें बनाना पड़ेगा एक बिरयानी मसाला। क्यों? क्योंकि जो मैरिनेट बनाएंगे उसमें बिरयानी मसाला डालेंगे, है ना। तो चलिए पहले बिरयानी मसाला बनाते हैं। और उसके लिए कुछ खास स्पाइसेस हैं जिनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है भाई। बहुत ज़्यादा गरम वाले मसाले नहीं, खुशबू वाले मसाले हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए लूँगी मैं 2 टुकड़े दालचीनी के, उसी के साथ एक मोटी इलायची, 2 जावित्री के फूल, 1 चक्री फूल यानी स्टार अनीस और 15 छोटी इलायची भी। बहुत लाइटली से रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, कि जो फ्लेवर्स हैं वो थोड़े से उभर के आ जाए, एनहांस हो जाए। दैट्स ऑल। इसे लीजिए मिक्सी में और पीस करके इसका एक फाइन पाउडर बना लीजिए। क्या बढ़िया खुशबू। ये बिरयानी मसाला डन, इसे निकाल लेते हैं। हमको चाहिए होगा इसके बाद फ्राइड अनियन यानी कि बरस्ता, वो भी जाएगा हमारे मैरिनेशन में, इसलिए तो 4 से 5 प्याज लीजिए आप और उनको लंबा लंबा कट कर लीजिए। प्याज जब तक कट करती हूँ, यहाँ पे ना मैं ऐसा करती हूँ, तेल भी गर्म करने के लिए चढ़ा देती हूँ, ताकि जब तक प्याज कट होगा तेल भी गर्म हो जाएगा। अब ये प्याज को आप अच्छे से ऐसे रब कर लीजिएगा ताकि ये सारे सेपरेट आउट हो जाए। तेल जब हो जाएगा गरम तब ऐड कर देंगे उसमें ये स्लाइस किए हुए अनियन। तो जब तक ये अनियंस फ्राई होते हैं, ऐसा करते हैं कि अपने मैरिनेट के लिए ना थोड़ा सा हरा धनिया काट लेते हैं, थोड़ी हरी मिर्च भी काट लेते हैं और थोड़ी पुदीने की पत्तियां भी तोड़ लेते हैं। अब वो गरम मसाले जो हमने अपने बिरयानी में डालने हैं ना, उनकी गर्माहट होगी, ढेर सारा फ्लेवर होगा। और ये पुदीना क्या करता है? पुदीना देता है हमारी बिरयानी को बहुत सारी फ्रेशनेस, इसीलिए ढेर सारा पुदीना। अनियन हो चुका है गोल्डन, गैस को कर दिया है हमने बंद और इसे अब एक टिश्यू पेपर पे हम निकाल लेंगे। देखिए कुछ ऐसा गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए हमको। अब इस तेल को आप हटाइएगा मत, आगे जितने भी कुकिंग हम करेंगे ना इसी ऑयल में करेंगे, क्योंकि इस ऑयल में होगा ढेर सारा प्याज का फ्लेवर।
अब क्या किया जाए, मैरिनेट बना लेते हैं। अब बहुत लोग आपको बताएंगे कि कटहल को मैरिनेट करने से पहले आप या तो इसको भाप दिला दीजिए या फिर आप इसको हल्का सा फ्राई कर लीजिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए सीधी सी बात है, वेजिटेबल्स हो, मटन हो, चिकन हो, फिश हो, जब वो कच्चा होगा तभी तो उसके एंजाइम्स दही के साथ रिएक्ट करेंगे, है ना। चलिए अब बताती हूँ आपको कि इस मैरिनेशन में दही के साथ और क्या क्या जाएगा। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला जो हमने बनाया है, 2 टीस्पून कोरिएंडर यानी कि धनिया पाउडर, इसी के साथ साथ 2 छोटे चम्मच नमक, 1 कप ये तला हुआ प्याज, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, कुछ पुदीना के पत्ते, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी बारीक कटी हुई हरी धनिया, और इनको अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके बाद ये जो कटहल आपने काट करके पानी में भिगो करके रखा होगा ना, इसे निकाल करके अपनी मैरिनेट में मिला दीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि पूरा का पूरा कटहल जो है इस मैरिनेट के साथ कोट हो जाए। अब इस कटहल को कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे ताकि ये जो कटहल है अच्छे से सारे फ्लेवर्स को अब्सॉर्ब कर ले। अब अगला काम क्या करना है? अगला काम ये है कि हमको चावल को धो करके भिगो देना है। अच्छा, इसके लिए या तो आप इस्तेमाल कीजिए बढ़िया पुराना बासमती चावल, या आप चाहें तो सेला बासमती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेला बासमती का क्या फ़ायदा होता है? सेला बासमती पकाते वक्त टूटता नहीं है और इसकी वजह से आपका जो बिरयानी का राइस का टेक्सचर है ना, वो बढ़िया बना रहता है। अब चावल कितना, कटहल कितना, तो चाहे आप ये कटहल की बिरयानी बना रहे हो, चाहे आप बना रहे हो चिकन, मटन, कोई भी बिरयानी, एक छोटा सा रेशियो याद रखिएगा। जितना आप चावल लेंगे उसका दुगना होना चाहिए आपके पास मीट, या जैसे पनीर या फिर कटहल जो मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ। यानी कि एक बेसिक जो रेशियो रहता है ना इनका, वो रहता है 1:2 का। 1 पार्ट चावल, 1 भाग चावल, और 2 भाग आपका चिकन, मटन या फिर कटहल। चावल को कम से कम 2 से 3 बार पानी से धो करके अच्छे से, और फिर भिगो करके हम छोड़ देंगे तकरीबन आधा घंटा के लिए। चलिए जी, अब करते हैं आधे घंटे इंतज़ार। अब पिछले आधे घंटे से हमारा चावल भी भीग चुका है, कटहल भी मैरिनेट हो चुका है। अब क्या करना है? कटहल को पका लेना है। और इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? वो जो हमने तेल पहले बचा करके रखा था ना, ये वाला तेल इस्तेमाल करेंगे। आपको बताया था ना कि इस तेल में होता है ढेर सारा प्याज का फ्लेवर, जो हमारे कटहल को भी देगा एक और अच्छा सा फ्लेवर। इसीलिए इसी ऑयल को यूज़ करते हुए 3 टेबलस्पून में यहाँ पे पहले तेल ले लूँगी। तो 2 मोटी इलायची हैं जिनको मैं पहले थोड़ा सा दबा दूंगी ताकि ये खुल जाए। इसी तरह से छोटी इलायची हैं, इनको भी मैं खोल दूंगी। ऐसा करने से क्या होगा, जब मैंने तेल में डालूंगी ना तो उसका फ्लेवर बढ़िया सा तेल में आएगा। तेल हो जाएगा गरम, ऐड करेंगे इस पे ये खड़े गरम मसाले, 2 मोटी इलायची, 5 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 तेज पत्ता, और इसी के साथ साथ आधा छोटा चम्मच शाहजीरा और 5 से 6 लौंग। अब ऐड करूंगी इसमें आधा कप स्लाइस किया हुआ अनियन, और इसे हम तब तक भून लेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाता। तो वो जो ब्राउन अनियन डाला था वो अलग, और इसी के साथ साथ ये अनियन जो है इसको हम सिर्फ हल्का सा गुलाबी करेंगे। इसकी एक बढ़िया सी मिठास आएगी, उसका एक कैरामलाइज्ड टेस्ट आएगा। देखिए ये प्याज हो गया है अब गुलाबी। अब ऐड करेंगे इसमें हम क्या, ये जो मैरिनेट करके हम लोगों ने कटहल रखा हुआ है ना, ये सारा का सारा कटहल। अब इस कटहल को कम से कम 15 मिनट के लिए आप बढ़िया सा भून करके पका लीजिए ताकि ये गल जाए। कितना गलाएंगे इसको? तकरीबन 80% गला लेंगे। बाकी का वो जो 20% गलाने का कार्यक्रम है ना, वो जब हम इसे बिरयानी में दम लगाएंगे ना तब पूरा हो जाएगा। अब इसे यहाँ ढककर पकने देते हैं, और तब तक चावल पकाने के लिए पानी गर्म करने के लिए चढ़ा देते हैं।
बड़े से बर्तन में यहाँ पर कम से कम 2 लीटर पानी में यहाँ पर गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे। पानी को बॉइलिंग पे आने देंगे। जब ये एक रोलिंग बॉयल पे आ जाएगा ना, तब ऐड करेंगे इसमें नमक और कुछ स्पाइसेस भी। तो 2 तेज पत्ता और इसी के साथ साथ 1 टुकड़ा दालचीनी का और आधा छोटा चम्मच शाहजीरा। इसी के साथ ये 2 हरी मिर्च भी इसमें सिलेक्ट करके मैं ऐड कर दे रही हूँ। और ऐड करूंगी इसमें 3 टेबलस्पून नमक। इतना सारा नमक आप पूछेंगे भाई? बिल्कुल, फॉर द सिंपल रीजन आधा नमक तो इसमें यकीन मानिए पानी के साथ बह जाएगा। वंस अगेन लेट्स गेट दिस टू अ रोलिंग बॉयल और 2 से 3 मिनट के लिए इन मसालों के साथ इसे पका लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे वो जो हमने चावल भिगो करके रखे हुए थे ना, उनको ड्रेन करके। चावल को ढक करके पका लेंगे जब तक ये ऑलमोस्ट 75% तक कुक हो जाएगा। और तब तक ये देखिए कटहल भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसे बस स्टर कर लेते हैं। बढ़िया खुशबू भी आ गई, रंगत भी आ गई और इसका पानी भी ऑलमोस्ट जो है सूख चुका है। जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट 80 to 85% कुक हो चुका है। अब क्या करेंगे? अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा केवड़ा जल। ये किस लिए? एक बहुत बेहतरीन सी खुशबू के लिए, जो ना केवल हमारे चावल में आए बल्कि जब हम अपना कटहल खाएं ना, उसमें भी वही फ्रेग्रेंस आनी चाहिए। इसलिए चावल ऑलमोस्ट 75% तक हमें कुक कर लेना है। ऑलमोस्ट हो गया है। अच्छा, अब बहुत लोग आप में से मुझसे पूछते हैं कि पंकज जी, जहाँ हमने इस पानी में डाले खड़े गरम मसाले, तो क्या होगा? पानी की रंगत हो जाएगी खराब, इसी के साथ साथ हमारे चावल की रंगत भी हो जाएगी खराब। तो क्या आपके पास कोई ऐसा नुस्खा है कि ये चावल की रंगत बरकरार रहे, खिली खिली सफ़ेद सफ़ेद? है ना? बिल्कुल है। तो वो नुस्खा ये कहता है कि जब फाइनली चावल ऑलमोस्ट कुक हो जाएगा ना, तब अगर आप इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लेमन जूस यानी कि नींबू का रस, तो आपके चावल एकदम खिले खिले सफ़ेद बनेंगे। अब ये देखिए आ गया ना फर्क हमारे चावलों में नींबू डालते ही। अब इन चावलों को पहले ड्रेन कर लेते हैं और इसका 1 कप पानी रिटेन कर लेंगे दम लगाने के लिए। अब आधे चावल इसमें नीचे बिछा देते हैं और इसके ऊपर लेयर लगाएंगे ये पके हुए कटहल की। अब इसके ऊपर ये बाकी बचे हुए चावलों की लेयर लगा देंगे। अब टॉप करूंगी मैं इसे थोड़े से फ्राइड अनियंस के साथ। इसी के साथ साथ थोड़ा पुदीना, ये थोड़ा केसर मैंने गुनगुने दूध में भिगो करके रखा हुआ है, ये केसर भी। 2 चम्मच केवड़ा जल, 2 चम्मच गुलाब जल, अबाउट हाफ अ कप ऑफ दिस रिजर्व्ड राइस वाटर। और इसी के साथ इसके ऊपर डालने के लिए मैं एक झोल भी बनाऊंगी। उस झोल में वंस अगेन आई एम गोइंग टू यूज द सेम लेफ्ट ओवर ऑयल जो मैंने पहले बचा करके रखा हुआ था ना, वही वाला ऑयल। तो 3 टेबलस्पून इस पे हम ऑयल ले रहे हैं। आप इसकी जगह चाहें तो जैसे मैंने कहा घी भी ले सकते हैं, लेकिन इस तेल में होगा प्याज का अच्छा सा फ्लेवर। और इसमें ऐड करूंगी 2 छोटे चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और इसी के साथ साथ 1/4 कप क्रीम भी। अब आप कहेंगे कि ये क्रीम किस लिए भाई? देखिए होता क्या है, जब आप मटन या चिकन की बिरयानी बनाते हैं ना, तो उसमें मटन या चिकन का फैट आता है साथ में, क्योंकि वो रिच होता है फैट में भी। लेकिन अगर आप ये कटहल की बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें तो फैट नहीं होता है, नहीं ना, इसीलिए उसको थोड़ा सा एनरिच करने के लिए हम इसमें क्रीम ऐड करते हैं। अब ये झोल को भी हम अपनी बिरयानी के ऊपर पोर कर देंगे। और अब यहाँ मैंने आटा ऑलरेडी गूंद करके रखा हुआ है, तो इस आटे की मदद से मैं अपने पॉट को अच्छे से सील कर लूंगी। ये पूरे लिड को हमने कर दिया सील और अब इससे अपना पॉट कर देंगे हम सील लाइक दिस। इसका ये जो ओपन होल है इसको भी सील कर देते हैं और अब धीमी आंच पे रख के हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक हमारी पूरी बिरयानी में दम नहीं आ जाता। बिरयानी में आ चुका है दम। अब गैस को मैं कर दूंगी बंद और
पहले इसको 10 मिनट के लिए आप इसी तरह से छोड़ दीजिएगा रेस्ट करने के लिए। अब क्वेश्चन, ये बिरयानी किस चीज़ के साथ खाई जाएगी? भाई रायते के साथ और किस चीज़ के साथ? तो इसके लिए चलिए एक बनाते हैं हम प्याज और मिंट का रायता। तो ये तो रहा दही। अब इस दही में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, इसी के साथ साथ चॉप किया हुआ मिंट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो रायता भी बन गया, बिरयानी रेस्ट भी कर चुकी है। अब इसे खोला जाए और देखा जाए हमारी बिरयानी का क्या हाल है। आहा, क्या बढ़िया खुशबू है, क्या बढ़िया रंगत है। आइए देखिए। अब बिरयानी को जब आपको चलाना हो ना, तो कभी भी ऐसे बीच में चम्मच डाल के स्टर करना मत शुरू कीजिए। ऐसा करने से आपका जो चावल है वो टूट जाएगा। इसे बस एक तरफ से आप स्पून को अंदर डालिए और बस हल्का सा ऊपर की तरफ उठा दीजिए, जस्ट लाइक दिस। खुशबू है, फ्लेवर है, टेक्सचर है, सभी कुछ तो है। टेस्ट भी होगा, बिल्कुल होगा। आप घर में ट्राई करिएगा ये कटहल की बिरयानी विद दिस बढ़िया सा मिंट और प्याज का रायता, और फिर मुझे बताइएगा।